मैंने श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को ज्यों का त्यों सरल सरस एवं शुद्ध दोहा और चौपाई छंदों में रचा है, लिखा है, जिसका नाम मैंने चौपाई गीता उर्फ गीता चरणामृत रखा है। इस ग्रंथ की रचना में मुझे 7.5 साल से भी अधिक का समय लगा। पिछले एपिसोड में दोनों सेनाओं के महारथियों का वर्णन था। आज के एपिसोड में अपने इसी ग्रंथ से किन किन महारथियों ने कौन कौन से शंख युद्ध आरंभ करने के लिए बजाए, इसका वर्णन मूल श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर सरस शुद्ध दोहा और चौपाई छंदों में कर रहा हूँ। तो प्रस्तुत है। पंचजन्य वसुदेव बजाए, असंख देवदत्त अर्जुन भाए, अतीव भयानक ध्वनि तब छाए, अपौंड शंख जब भीम बजाए। द्वारकाधीश वासुदेव ने पांचजन्य शंख बजाया तो अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। इसके बाद भीम ने पौंड नामक शंख बजाया, जिससे भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई। अनंत विजय नामक ही शंखा, अध्वनित किन्ह धर्मसूत निशंका, शंखनाद से ध्वनि भई घोरा, अकंपित थल नभ शैल कठोरा। इसके बाद धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख को निशंक होकर बजाया, जिसकी ध्वनि से मानो पृथ्वी आकाश और पहाड़ भी कांप उठे। शंख सुघोष ही नकुल ने, मणि पुष्पक सहदेव, तब बजाई भई तुमुल ध्वनि, कांपे दिग्गज देव। नकुल ने सुघोष नामक शंख और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया, जिससे जोरों की ध्वनि हुई, जो देवताओं और दिग्गजों को भी कंपित कर रहे थे। काशीराज धृष्टद्युम्न शिखंडी, द्रौपदी सुत द्रुपद यदु सात्यकी, अभिमन्यु आदि बहुवीरा, शंख बजाई करें ध्वनि घोरा। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महाराज धृष्टद्युम्न, शिखंडी राजा द्रुपद तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, सात्यकी तथा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि इन सभी महारथियों ने भी अपने अलग अलग शंख बजाए, जिससे जोरों की ध्वनि उत्पन्न हुई। अब इस ध्वनि से कैसा आकाश गुंजित हुआ, इस ध्वनि का क्या प्रभाव हुआ, उसको बता रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र से संजय। ता ध्वनि भययुति भूमि आकाशा, राजन तव दल करें निराशा, अजय रथ ध्वज पर मारुत वीरा, पार्थ कहे तब प्रभु तैं धीरा।
हे राजन, उस भयानक ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी दोनों को गुंजायमान करते हुए आपके पुत्रों की सेना में निराशा उत्पन्न कर दिया। तत्पश्चात जिस रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान विराजमान हैं, ऐसे रथ पर बैठे हुए पार्थ ने धीरे से प्रभु श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, मम रथ ले चलहु मधुसूदन, सेन मध्य देवकी नंदन, जान सकहूँ रिपु दल के बीरा, खड़े समर बिचि केरण धीरा। हे मधुसूदन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जहाँ से मैं शत्रु सेना के उन वीरों को जान सकूं जो इस युद्ध क्षेत्र में मुझसे युद्ध करने के लिए उद्यत खड़े हैं। हीनमती दुर्योधन के रे, जे भल चही रिपुहि के रे, कही संजय है कुरुकुल नायक, पार्थ बचन सुनी यदुकुल नायक। और इस प्रकार यह भी मैं जान सकूं कि दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का भला चाहने वाले वे कौन कौन से मेरे शत्रु राजा हैं जो दुर्योधन की ओर से युद्ध के लिए खड़े हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, अर्जुन की आवाज़ सुनकर लाई दिए रथ समरहि बीचा, खड़े भीष्म गुरु द्रोण समीपा, तब मधुसूदन कहियहि भांति, देखु पार्थ रिपुदल के थाती। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी युद्ध के लिए खड़े थे। तब कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम यहाँ से शत्रु सेना को अच्छी तरह देख सकते हो। पृथा पुत्र देखे तब तहवा, पौत्र पुत्र गुरु मामा जमा, भ्राता चाचा श्रेष्ठ पितामह, ससुर मित्र बनी शत्रु समर बह। अर्जुन ने वहाँ देखा कि उनसे युद्ध करने के लिए उनके चचेरे पुत्र, पौत्र, सगे मामा, भाई, चाचा, ससुर, मित्र और उनके गुरु द्रोणाचार्य तथा स्वयं उनके अत्यंत श्रेष्ठ और प्रिय पितामह भीष्म भी खड़े हैं।